यूपी के संभल में हयात नगर के बसला गांव में धड़ल्ले से ग्राम समाज की जगह पर अवैध खनन हो रहा है और सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। खनन की शिकायत ग्राम प्रधान के द्वारा लिखित में हयात नगर पुलिस को देने के बावजूद भी खनन माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ग्राम प्रधान को घर आकर माफियाओं ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। देखने वाली बात यह है कि जिस ग्राम प्रधान पर गांव की जिम्मेदारी है, अगर वो गलत काम रोकने के लिए पुलिस के पास शिकायत करने जाता है तो उसके लिए भी धमकियां मिलती है। फिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? इससे भी साफ जाहिर होता है कि पुलिस की भी इसमें मिली भगत है। इसके बाद जब मीडिया कर्मी थाना हयात नगर इंस्पेक्टर के पास खनन माफिया के बारे में कुछ जानकारी लेने गया तो जनाब इंस्पेक्टर सबसे पहले मीडिया कर्मी का मोबाइल अपने पास रख लेते हैं। फिर मीडिया कर्मी को धमकी भरे अंदाज में फटकार लगाते हैं और जनाब कहते हैं कि खनन माफियाओं से तुम्हें मरवा दूंगा। कितनी शर्म की बात है कि सच्चाई को उजागर करने वालों को भी पुलिस धमकी देती है। ये एक योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार ऐसे खनन माफिया और पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये खनन पर बात यह है कि कुछ गाँव में लोग पहले मिट्टी निकालते थे, थोड़ी थोड़ी। अब इस समय कुछ गांव का एक इंदल सिंह है, वो गांव में ले जाकर मिट्टियाँ ग्राम सभा से बेचते हैं। इसमें मैंने लेखपाल को भी खबर करी, उसके बावजूद भी कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे ये 25 फुट गहरा खनन हो रहा है जी, ये बहुत गलत हो रहा है ना। तो आप क्या चाहते हैं उसमें? हम चाहते हैं ये कार्रवाई बिल्कुल रोकी जाए इसी समय, और जो मतलब ये हुआ है इसका हर्जाना देना पड़ेगा उन्हें। यूपी के फिरोजाबाद में एक महिला का ऑडियो वायरल हुआ है जिसने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक निजी लैब पैथ काइंड ने महिला का चेकअप किया जिसमें उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। जिला प्रशासन ने जब इस बात का संज्ञान लिया तो महिला की दोबारा जांच कराई गई जिसमें महिला कोरोना नेगेटिव पाई गई है। एहतियातन इस महिला को शिकोहाबाद के संयुक्त जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में क्वारंटीन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बीती शाम क्वारंटीन सेंटर पहुंची महिला ने वहां की खराब हालात की शिकायत की, साथ ही मीडिया जानकारों से फोन पर अपना दुख बयां कर डाला। ऑडियो में महिला मदद की गुहार लगा रही है, साथ ही अपने को 8 माह की गर्भवती भी बता रही है। इस ऑडियो के वायरल होते ही पूरा जिला प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। प्रशासनिक अधिकारी क्वारंटीन सेंटर पहुंच गए। हालांकि कुछ देर बाद सफाई भी वहां पर हो गई और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई। जिसके बाद एसडीएम शिकोहाबाद ने बताया कि आगे की व्यवस्थाओं की नकारात्मक सोच की वजह से ऐसा कदम उठाया गया है। हमने इन्हें पूरा विश्वास दिलाया है कि कोई भी आगे परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो यहाँ पर रात को 5 महिलाएं क्रमशः 2-2 घंटे के बाद में आई, वहाँ से रेफर होकर के जिनका कोरोना नेगेटिव आ गया है। तो इनाम जैसे ही हमें खबर लगी कि इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या है, तो हमने आके यहाँ पर भी इनको पूछा भी, बुलाई भी एक एक को व्यक्तिगत तौर पर। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल हम लोगों ने ये समझा कि शायद आगे सफाई नहीं हो पाएगी, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि जैसे सब कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, यही उनका एजम्पशन था। बाकी चीज़ों जैसे हमने पूछा उनको एक एक व्यक्तिगत तौर पे उनका वीडियो भी है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हमने जैसे ही कहा तो उसके थोड़ी देर बाद सफाई भी हुई। अब हो गई है सफाई, और पानी की बोतल वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पर, पीने के लिए बोतल था, अब सब हो गया है। मतलब अब सारी परेशानी दूर हो गई है। रात में आप कितने बजे आई थी यहाँ? हम लोग 7 बजे की समथिंग आए थे। 7 बजे। तो आपने शिकायत क्या बजे कर दी थी आते ही? वो तो मैंने सुबह करी है। अच्छा। तो यहाँ स्टाफ वगैरह से किसी से नहीं कहा था? बोला था लेकिन यहाँ सर कोई दिख ही नहीं रहा था, ताला पड़ा था तो बाहर से। अच्छा, कोई नहीं था अंदर? नहीं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छता अभियान चलता है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। ऐसे में जीना बेहाल हो गया है। हॉटस्पॉट इलाके में सफाई कर्मी तो आते हैं लेकिन कूड़ा नहीं उठाते। ऐसा ही एक नजारा मदनपुरा देवनाथपुरा का रेवड़ी तालाब से सामने आया है। बता दें कि यहाँ 15 दिन पहले बहुत ज्यादा सफाई व्यवस्था थी, लेकिन अब ये व्यवस्था चरमराई सी नजर आ रही है, जिससे स्थायी लोगों में आक्रोश आ रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम और स्वास्थ्य नगर अधिकारी के खिलाफ डीएम से भी शिकायत करने की बात कही जा रही है।
आते हैं लेकिन कूड़ा यहीं फेंक के चले जाते हैं, साफ कर रहे हैं, कोने में कूड़ा डालते रहते हैं। सफाई को मतलब नहीं है ना, अगर आपने सफाई की तो आपको कूड़ा कहीं और फेंकना है। जी अगर मैं यहाँ से कूड़ा हटा के उधर रखूँ तो वो सफाई नहीं करते, कूड़ा हटाना चाहिए। मतलब आपके कहने का हिसाब है कि कूड़ा नहीं उठता है। नहीं उठता नहीं, आप उधर भी देखिए, अगर उधर आप अंदर करके दिखाएंगे कोने में कर दिया गया, फेंका नहीं गया। राजस्थान के कोटा से बिहार के लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट और अन्य कोचिंग के स्टूडेंट्स की घर वापसी का सिलसिला जारी है। देश में लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले ट्रेन के जरिए घर वापसी शुरू करने वाले कोटा शहर से अब तक पिछले 22 दिनों में बस और ट्रेनों से 42,000 से अधिक स्टूडेंट्स की सकुशल घर वापसी हो चुकी है। वहीं बिहार के स्टूडेंट्स की घर वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। सोमवार को बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, बांका, सीतामढ़ी, सीहोर, खगड़िया, मुंगेर और शेखपुरा के लिए एक ट्रेन से 1,321 स्टूडेंट्स रात 9 बजे रवाना हुए। इसके साथ ही कोटा से बिहार के लिए रवाना होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 15,402 हो चुकी है। ट्रेन को रेलवे, पुलिस प्रशासन और एलन करियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने तालियां बजाकर रवाना किया। इस मौके पर एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी स्वयं रेलवे स्टेशन पहुंचे। कई स्टूडेंट्स से उन्होंने बातचीत भी की। ट्रेन रवाना होते समय स्टूडेंट्स को हाथ हिलाकर और तालियां बजाकर बेस्ट ऑफ लक कहकर विदा किया। एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी का कहना है कि उनका इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट को परिवार के पास भेजने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए राजस्थान सरकार, कोटा जिला प्रशासन की भी पूरी मदद मिल रही है। बिहार के स्टूडेंट्स की घर वापसी के बाद अब कुछ अन्य राज्यों के स्टूडेंट रह गए हैं, तो उनके लिए भी प्रयास जारी है। विशेष बसों और अन्य वाहनों से वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं। कब से हो आप यहाँ पे? 1 साल पिछले मई में आए। लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लॉकडाउन के दौरान हमें ज़्यादा समस्या नहीं हुई क्योंकि हमारा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हो रहा था। हॉस्टल में खाना के लिए थोड़ा बहुत होता था, लेकिन फिर भी हमारे हॉस्टल वालों ने अच्छे से ही हम लोग की खबर दी। हाँ, हमने सेंटर चेंज करवा लिया और फिर अब बिहार जाएंगे और फिर सेंटर वहाँ पटना का ही दिया है, तो एग्ज़ाम भी वहीं देंगे। यूपी के हरदोई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में लगातार 4 मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जनपद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सुबह मिले और 2 मरीजों की रिपोर्ट देर रात में आई, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में प्रशासन ने इलाके को सील करके सैनिटाइजेशन का काम शुरू करा दिया। वहीं कोरोना मरीजों को लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में बने कोरोना हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वहीं जिले में प्रवासी मजदूरों में मिले कोरोना पॉजिटिव के चलते अब जिले में गंभीर स्थिति बनी हुई है। अल्लाहपुर मोहल्ला है, वहाँ पे 2 व्यक्ति 9 तारीख को सूरत से गुजरात से वापस आए हुए थे और बाद में इनको शिकायत आने पर इनका टेस्टिंग कराया गया। टेस्टिंग कराने के बाद आज जब रिजल्ट आया कल रात में, तो ये दोनों का पॉजिटिव आया है। और भी लोग आए थे, उनका भी टेस्ट कराया गया था, बाकी लोग निगेटिव आए, ये 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए। इनके संबंध में इनको संबंधित अस्पताल में भेजा जा रहा है, लखनऊ बख्शी के तालाब में। बाकी इनके परिवार वालों के इत्यादि को एहतियातन क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका दोबारा टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। यूपी में बुलंदशहर के जिलाधिकारी और एसएसपी लॉकडाउन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। कोरोना वायरस से जनपद बुलंदशहर को मुक्त कराने के लिए अधिकारी रात दिन मेहनत में लगे रहते हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने रात में बुलंदशहर नगर और मंडी समिति में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक प्राइवेट कार से निरीक्षण किया, जिससे क्षेत्र के सभी अधिकारी हरकत में आ गए। कोरोना की रोकथाम में सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जरूरतमंदों को अपने अपने हिसाब से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला पंचायत द्वारा सभागार में जिले के तमाम कर्मचारियों समेत कई लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि का वितरण किया गया। जनपद उधम सिंह नगर के जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश गंगवार ने जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे जिले में अलग अलग टीम बनाकर सुरक्षा सामग्री रवाना की। ये जनपद उधम सिंह नगर में हमारा जिला पंचायत का क्षेत्र खटीमा से लेके जसपुर तक कंप्लीट क्षेत्र आता है। लगभग हमारे 35 मेंबर हैं। हमने जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से सैनिटाइजर और मास्क, हैंड ग्लव्स
जो हमारे जिला पंचायत के कर्मचारी हैं वो सब ले लेकर जा रहे हैं। पहले भी हमारे द्वारा लगभग 10 लाख का वितरण जिला पंचायत द्वारा कराया गया है। ये 35,000 मास्क लेके पूरे जिले में जा रहे हैं। यूपी में वाराणसी के बाईपास पर लोग सूरत से चलकर बिहार और झारखंड की ओर जाते नजर आए। जब मजदूरों से बात हुई तो उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। वो अपने गांव वापस चले जाएंगे और वहीं खेती करेंगे। जेब में पैसे तक नहीं है कि कुछ अपने लिए इंतजाम कर सके। यूपी के संभल में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक कार, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं उस पशु तस्कर का एक साथी फरार भी हुआ है, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से अभी भी जारी है। आज यहाँ जो है मढ़नपुर मंसूरपुर रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें इस मुठभेड़ में एक जिसान नामक बदमाश जो है गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ और जिसान को भी पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। बदमाश के पास से जो है कि ये कार है और एक तमंचा, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। एक साथी इसका फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं ये जनपद संभल के। बाकी की जानकारी की जा रही है और कौन। लॉकडाउन के चलते ताजनगरी आगरा में फंसे जम्मू कश्मीर के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर का ऐलान किया गया, जिसके बाद उन्हें घर पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के 1116 लोगों को उनके घरों तक सकुशल पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। यहाँ आपको बता दें कि काफी संख्या में आगरा और आसपास के जिलों में जम्मू कश्मीर के श्रमिक काम करते हैं। काफी संख्या में श्रमिक आगरा के शीत गृहों और खंदौली के खेतों में आलू खुदाई के कार्य में लगे थे। इसके अलावा काफी युवा यहाँ के कई शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। अचानक लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ बंद हो जाने पर वो यहाँ बुरी तरह से फंस गए थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने शासन स्तर पर उनकी समस्या उठाई। इसके बाद इन लोगों को घर भेजने के प्रयास शुरू हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गहराई और गंभीरता से संज्ञान लिया और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया। मैं जहां सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं मजदूरों को भी धन्यवाद दूंगा कि वे धैर्य से बने रहे। उन्होंने धैर्य नहीं खोया। जनपद आगरा में आज कुल 9 नए केस आए। इसके साथ ही हम लोगों ने आज 21 लोगों को डिस्चार्ज किया है, अतः टोटल डिस्चार्ज की संख्या 326 हो गई है। जनपद में टोटल एक्टिव केसेस की संख्या अब 402 है। टोटल हॉटस्पॉट जनपद में 44 लाइव हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टोटल 14 और हॉटस्पॉट को क्लोज कर दिया है। माइग्रेंट पॉपुलेशन के आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने अलग से बसें लगाई थी। आज जनपद आगरा में लगभग 35 बसों द्वारा यूज़ करके 900 से अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया।